Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपने चैनल वे फॉर जॉब में दोस्तों थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि क्या यूपीएसआई का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। और दोस्तों दूसरा डिस्कशन होगा हमारा फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ को लेके दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। मैं फ़ीमेल कैटेगरी का रिज़ल्ट दोस्तों रैंक वाइज काफ़ी दिनों से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से ये वीडियो कुछ लेट हो गई। फिर मैंने उसको एनालिसिस किया कि किस प्रकार से दोस्तों इन्होंने बच्चों का सिलेक्शन किया था और कितनी कितनी मेरिट पर इन्होंने किस किस लड़की को सिलेक्ट किया था दोस्तों फाइनल में। सिर्फ डीवीपीएसटी की नहीं, ये फाइनल का रिज़ल्ट है दोस्तों मेरे पास, जिसमें 305 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें सभी कैटेगरी की लड़कियाँ थीं, ओबीसी, एससी, जनरल। तो दोस्तों मैंने जैसा कि इस रिज़ल्ट को पूरा देखा और मुझे कहीं भी इसमें ऐसा नज़र नहीं आया कि कट ऑफ कुछ पहले बहुत ज़्यादा हाई गई थी दोस्तों। ठीक है, अब जिसके नंबर ज़्यादा हैं दोस्तों वो तो सिलेक्ट है ही। अगर आपको कुछ वीडियो इस तरह से मिल रही हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिनके नंबर 120 130 प्लस हैं वो नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके नंबर ज़्यादा हैं एक्चुअली उसके नंबर कट भले ही हो जाते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। थोड़ी रैंक नीचे आ जाती है, बस इतना ही तो हो जाएगा। और सिलेक्शन होता इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपके किसी शिफ्ट में 95 मार्क्स 95 क्वेश्चंस हैं और आपकी शिफ्ट काफ़ी हार्ड है बोर्ड की नज़र में दोस्तों, हमारी नज़र से कुछ नहीं होता है कि हमने कह दिया ये पेपर हल्का था, ये भारी होता था, नहीं। और दूसरी शिफ्ट में किसी लड़की के 120 क्वेश्चन आई हैं और वाकई में शिफ्ट ईजी थी, तो दोस्तों ये 90 या 95 वाले को दोस्तों उधर से मार्क्स कट करके इधर दिए जाते हैं और इक्वलिटी दी जाती है एक, कि भाई उसके नंबर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा ही गेन कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन की भी दोस्तों प्राथमिकता होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। जिस तरह से आप एनटीपीसी का विवाद देख रहे हैं, काफ़ी सारा एक फार्मूला दे दिया कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। देखते हैं इसके यूपीएसआई के रिजल्ट में भी दोस्तों ये क्या करते हैं। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। लेकिन हम बात दोस्तों यहाँ सेफ कट ऑफ की करेंगे फीमेल कैटेगरी की। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आपने फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ ही नहीं बताई है। तो दोस्तों एनालाइज कर रहा था, इसलिए थोड़ा समय भी लग गया और अदर क्लासेस की वजह से दोस्तों टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मैं जल्दी से एकदम वीडियो बना पाऊँ। और मैं जल्दी कोई भी बकवास वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। मैंने पहले एसआई के ऊपर एक वीडियो बनाई है दोस्तों, अब ये फीमेल कैटेगरी की दूसरी वीडियो है दोस्तों। बस यहीं सारे डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। ये जो रिज़ल्ट है दोस्तों, इसमें मुझे एक लड़की का नाम दिखाई दे रहा है जिसका सिलेक्शन 220 नंबर पे हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट की लड़की है और 220 मार्क्स लाके दोस्तों सिलेक्शन लिया है। बस वो पूरी लिस्ट में एक ही ऐसा बच्चा है जिसके 220 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। उसके ऊपर की बात करते हैं दोस्तों, 225 पे सिलेक्शन हुआ है, फिर और ऊपर 227, 230, फिर तो ऊपर दोस्तों चले गए। हमें ऊपर जाने से मतलब नहीं है। यहाँ वही बच्चे वीडियो सर्च करते हैं जो डाउट में होते हैं कि क्या हमारा इतने नंबर पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हैं कि वही बच्चे यहाँ वीडियो को सर्च करेंगे जो असमंजस की स्थिति में हैं, जो डाउट में हैं कि भाई मेरे नंबर 100 हैं तो मेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं बता दूं, कितना भी कंपटीशन बढ़ चुका हो, पिछली बार 305 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 220 नंबर पर भी लड़की सिलेक्ट है। अब हाईएस्ट अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट हैं ही, आपको तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो अपने थंबनेल में लिखते हैं ना कि 140 वालों का होगा नुकसान और 90 वालों का होगा फ़ायदा, ये दोस्तों सब व्यूज़ गेन करने के तरीके हैं। मेरा वो मकसद नहीं है, मैं आपको सही जानकारी देता हूँ, भ्रमित नहीं करता हूँ किसी भी बात को लेके। 220 नंबर पे जब सिलेक्शन हुआ है, और मैं आपकी बार मानता हूँ कि कंपटीशन बढ़ा है, ये आप ही की बात है कि कंपटीशन बढ़ा है, तो मैं आपकी कहने पे ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि आपको नहीं पता मेरिट तो 125 जाएगी, 130 जाएगी, 135 जाएगी। तो दोस्तों मुझे नहीं पता आपका कहना कितना सही है। अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि जब यहाँ 220 पे सिलेक्शन हो रहा है, 225 पे सिलेक्शन हो रहा है, 230 पे सिलेक्शन हो रहा है, चलिए मैंने मान लिया कि ना तो इस बार 220 पे सिलेक्शन होगा, ना 230 पे सिलेक्शन होगा, ना 235 पे होगा, ना 240 पे होगा। कंपटीशन बढ़ा, मैं इस बेस पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। 250 नंबर पर तो सिलेक्शन होगा ना फीमेल कैटेगरी में। ऐसा तो नहीं है कि जिसके नंबर 250 हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ 250 नंबर के आसपास इतनी सारी लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, 250, 255, 260। आप रिज़ल्ट देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और उसमें दोस्तों ये लिस्ट भी डाल दूंगा पूरे रिज़ल्ट की। आप एक एक कैटेगरी की लड़की को देखना और उसकी रैंक क्या आई है, फिर आप अपने आप से तुलना करना कि मान लीजिए उस लड़की के 220 नंबर पर सिलेक्शन हुआ,
अगर आपके नंबर 250 है ना दोस्तों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं दोस्तों, उससे कंपटीशन बढ़ा तो आप 30 नंबर भी तो ऊपर लेके आए हैं ना। इसलिए जो सेफ़ कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों, वो 100 है। जिस लड़की के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं DBPST के लिए आप डेफिनेटली जा रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं +5 या -5 की बात करता हूँ, तो वो दोस्तों एक तरह से ये होता है कि सिक्योर होना, क्योंकि जैसे अब 220 पे एक ही लड़की का सिलेक्शन हुआ है, अगर मैंने यहाँ 100 बता दिया और किसी लड़की की 95 पे भी सिलेक्शन हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने वीडियो में गलत बताया था। उन्होंने तो ये कहा था कि जो 100 नंबर ला रहा है सिर्फ वही सिलेक्ट है या वही सेफ़ है, क्या पता 95 वाले का भी हो जाए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 में दोस्तों +5 और -5 आप करके चलेंगे। अगर आपके 95 भी हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल है जो दोस्तों ज़मीन से उठाकर आसमान पर और आसमान से उठाकर ज़मीन पर आपको ला सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता है ऐसे होगा नॉर्मलाइजेशन, 90 वाले के नंबर 110 हो जाएंगे या 80 वाले के नंबर 115 हो जाएंगे, नहीं, या 140 वाले के नंबर काट दिए जाएंगे। दोस्तों देखिए, जिसके नंबर ज़्यादा है ना वो सिलेक्ट है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कट भले ही जाएंगे, कम हो जाएंगे, रैंक कुछ कम हो जाएगी, लेकिन आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड को भी दिख रहा है कि यार ये बच्चा 135 नंबर लाया है और उसके साथ ये हुआ है कि हल्का पेपर था, उसने उसके 15 नंबर काट भी दिए, तो वो 120 तो दोस्तों अभी भी लेके बैठा है ना। हमारे से आपसे तो ज़्यादा ही है ना, 100 वालों से तो ऊपर ही है ना। और 100 वालों को 100 उसके 10 नंबर दे दिए भी गए या 15 दे भी दिए गए, तो वो 115 पे और वो अभी भी 120 पे है। ऐसा तो नहीं है कि उसको उठा के भाई 115 क्यों ले, 120 क्यों ले आया, तो तुझे 90 देंगे, तुझे 80 देंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बात यहाँ आती है कि जिस लड़की का पिछली बार सिलेक्शन 220 पे हुआ, 225 पे हुआ, 230 पे हुआ, 235 पे हुआ, मैं ये कहता हूँ अब की बार इन किसी भी नंबर पे सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आप कहते हैं कि पेपर बहुत ईजी था, नंबर 125 हैं। तो दोस्तों जिस लड़की के भी 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। 105 ठीक कर रहे हैं तो रनिंग की तैयारी कीजिए, ऊपर तो जितने भी सही हो रहे हैं। और 110 और 115 वाली लड़कियों को तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। जो लड़की कमेंट में भी लिखती है ना मेरे 120 नंबर है, मुझे अपने ही नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो दोस्तों आप मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं। 120 क्वेश्चन आप सही अटैम्प्ट करके आ रहे हैं और गर्ल्स कैटेगरी में आप सिलेक्ट नहीं होंगे, कौन कह रहा है? आप मुझे दिखा दीजिए उसको। अब बात करते हैं दोस्तों 100 नंबर वालों की। जो बच्चे 100 नंबर लाए हैं वो दरअसल घबराए हुए हैं कि पता नहीं हमारा होगा ही नहीं होगा। तो दोस्तों 250 नंबर पे भी लड़कियों का सिलेक्शन होना है, ये बात आप माइंड में रखिए अपने। 95 वाले का भी हो सकता है, यहाँ भी घबराना नहीं है कि मेरे तो 95 है इसका मतलब मेरा नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 220 नंबर लाने पे भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लड़कियां जिनके 100 के आसपास 100 के राउंड में नंबर घूम रहे हैं, 95, 100 या 105 जितने भी हैं दोस्तों, ये सभी लड़कियां DBPST के लिए जा रही हैं। और सेफ कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कहते हैं कि कट ऑफ बढ़ जाएगी दोस्तों, तो 105 के आसपास सभी लड़कियाँ फाइनल में पहुँच जाएंगी। ऐसा अवधारणा है दोस्तों कि लड़कियों की रेस नहीं लग पाती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है या नहीं है, लड़के या लड़कियों में। मैं ये भेदभाव वाली बात तो यहाँ कर नहीं रहा हूँ कि मैं यहाँ आपको भेदभाव बताने आया हूँ कि नहीं भी लड़कियों की नहीं लगेगी। दोस्तों बोर्ड पहले सिक्योर होकर चलता है, लड़कियों की कट ऑफ कम लेके चलता है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लड़कियाँ रेस नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कि कुछ अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और SI का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, तो वो दोस्तों रेस नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वो अभी भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो गोल था वो कुछ और था। इधर SI में उनके नंबर आ गए 125 और रेस नहीं लग पाई। इसलिए दोस्तों बोर्ड बेवकूफ़ नहीं है, बोर्ड हम सबसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उसको रिजल्ट भी तैयार करना है। कोई गलती हो जाती है बाय मिस्टेक तो वो बात अलग है। अब 220 नंबर पे दोस्तों एक ही लड़की का सिलेक्शन हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है, शायद मिनिमम कट ऑफ 220, क्या 220 के आसपास और किसी बच्चे के नंबर नहीं होंगे पिछली बार। अब मैं बात करता हूँ कि 35% और 50% जो आप बोलते हैं कि अब की बार 35% लाने थे सब्जेक्ट में, पहले 50% थे, इसलिए मेरिट कम गई थी, बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, नंबर नहीं ला पाए थे। तो दोस्तों मान तो लिया 220 पे सिलेक्शन हुआ पिछली बार, नहीं होगा अब की बार 250 पे होगा, तो 100 नंबर तो आप ला रहे हैं ना। वैकेंसी भी तो बढ़ी है ना, ये भी तो देखिए आप। ध्यान नहीं देते हैं, पता नहीं कैसे अफवाहें फैला रखी हैं 125, 130, इसका मतलब तो फिर दोस्तों रिजल्ट पता नहीं कहाँ जाने वाला है, किसी को नहीं पता। और दरअसल पता किसी को भी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है और किसका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों अगर पिछली बार के रिजल्ट के एनालिसिस करके मैं आपको जानकारी दूं तो 100 वाले बच्चे जो लड़कियां हैं फीमेल कैटेगरी में, सभी दोस्तों सेफ़ हैं, वो किसी भी कैटेगरी की हो चाहे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रेस की तैयारी कीजिए। और दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की, तो आप जब भी गूगल खोलेंगे साइड में आपको एक आर्टिकल नज़र आएगा, UPSI का रिजल्ट जारी होने वाला है।
दोस्तों वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, उनका काम है आर्टिकल लिखना और आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम इस डेट को हुआ था, इस डेट से इस डेट तक एग्ज़ाम चले थे। और अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और लिखते हैं आप लगातार वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, उनका काम है आर्टिकल लिखना। बोर्ड के चेयरमैन शायद जानते हों कि हमें रिजल्ट कब घोषित करना है या क्या सिचुएशन है। दोस्तों आप किसी से भी पता करेंगे, आप किसी दरोगा से पता कर लीजिए, किसी को नहीं पता। आप एसपी जी से भी पता करेंगे ना, किसी ज़िले के एसपी से, तो दोस्तों उन्हें भी नहीं पता कि रिजल्ट जारी कब होने वाला है। ये सब दोस्तों शासन के हाथ में होता है। शासन को दिख रहा है कि इलेक्शन है तो रिजल्ट जारी कैसे किया जाए। मान लीजिए रिजल्ट जारी कर भी दिया गया तो दोस्तों चुनाव है, जो 20,000 का नोटिस जारी हुआ था उसमें दलों के गठन की बात की गई थी कि अपने जो ज़िले के नाम देने हैं, किस किस का दल में गठन किया जाना है, कौन कौन DBPST कराएंगे। तो दोस्तों उनके नाम चुनाव की ड्यूटी में भी तो हैं, आप ये मत भूलिए। उन्हें चुनाव भी कराना है और आपकी DBPST भी कराना है। रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो उम्मीद है कि आपकी जो रेस है फरवरी या मार्च लास्ट में, या दोस्तों मार्च में जैसे ही काउंटिंग हो जाती है उससे पहले रिजल्ट देते हैं तो उसके बाद आपके DBPST शुरू हो सकते हैं। अब बाकी दोस्तों बोर्ड के चेयरमैन जानते हैं कि करना क्या है उनको। आप घबराएं नहीं, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।